हेलो एवरीवन, मेरा नाम पीआर पाटिल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक नई केस के साथ। मुंबई हिट एंड रन केस। उसे कितनी पीड़ा हुई होगी। पत्नी को खोने के बाद फक कर रोने लगा पति। मुंबई में हुए हिट एंड रन के मामले में मृत महिला के पति ने कहा कि मैंने उसे रुकने के लिए कहा, फिर भी वह नहीं रुका। मेरी पत्नी बहुत दर्द में रही होगी। मुंबई में हुए हिट एंड रन के मामले में आरोपी मिहिर अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस केस में गिरफ्तार हुए शिवसेना नेता और आरोपी के पिता राजेश शाह को 24 घंटे के भीतर कोर्ट से बेल मिल गई, लेकिन इस हादसे में जान गंवाने वाली महिला के पति का मिहिर शाह पर गुस्सा फूटा है। रुको क्या, उसके बोनेट पे हाथ मारा फिर भी नहीं रुको, भाग के गया हो। कैसे ऐसा नहीं किसी ने, उसको कितना जलन हो गया होगा, उसको कितनी वेदना हो गई होगी, सब लोग जानते हैं, मगर कुछ नहीं हो रहा है। भी ऐसा ही एक केस हुआ था, उसमें भी आरोपी को छोड़ दिया गया था। क्या लगता है इसके बाद इसके लिए कुछ नहीं, ये प्रशासन जवाबदार है। ये जो श्रीमंत लोगों का ही प्रशासन है, गरीबों का कोई नहीं है। ये गरिबांना कोणी वाली नाही आहे या जगामध्ये, फक्त ये राजकारण चालते। महिला के पति ने मीडिया से बात करते हुए फक कर रोते हुए कहा कि गरीबों का कोई नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम पर अब हादसे में अपनी जान गंवाने वाली कावेरी नखवा के पति प्रदीप लीलाधर नखवा ने चुप्पी तोड़ी है। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए प्रदीप ने कहा कि मैंने उसे रुकने के लिए कहा, फिर भी वह नहीं रुका। मेरी पत्नी बहुत दर्द में रही होगी। हर कोई यह जानता है कि आरोपी कौन है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। गरीबों के लिए कोई नहीं है। अगर कार रोक दी होती तो मेरी पत्नी बच जाती। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए प्रदीप ने कहा, हम 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार कार ने हमें पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी और कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि हादसे के बाद हम कार के बोनट पर गिर गए। उन्होंने बताया कि इसके बाद ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, जिससे मैं गिर गया, लेकिन मेरी पत्नी अगले पहिए के नीचे फंस गई। मैंने बोनट को पीटकर कार रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर नहीं रुका और मेरी बीवी को घसीटता हुआ ले गया। अगर कार चालक ने समय पर ब्रेक लगा लिया होता तो मेरी पत्नी को बचाया जा सकता था। दरअसल रविवार को 24 साल के मिहिर शाह ने अपनी सफेद BMW से वर्ली के अटरिया मॉल के पास एक स्कूटर को टक्कर मार दी थी। स्कूटर प्रदीप नखवा चला रहे थे और पीछे उनकी पत्नी कावेरी बैठी थीं। हादसे में क्षतिग्रस्त कार को पुलिस ने दुर्घटना स्थल से लगभग 10 किलोमीटर दूर बरामद किया। जुहू में एक पार्टी में भाग लेने के बाद मिहिर लौट रहा था। हादसे के बाद वह मौके से भाग गया। दावा किया जा रहा है कि घटना के समय वह नशे में था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया था कि मिहिर को मुंबई के पास से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि मिहिर के पिता राजेश शाह ने अपने बेटे को भगाने में सक्रिय भूमिका निभाई और वारदात में शामिल वाहन को वहां से हटाने की भी साजिश रची। पुलिस ने मिहिर को पकड़ने के लिए 11 टीम गठित करने के साथ अपराध शाखा को भी जांच में शामिल किया था। उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर LOC भी जारी किया गया था।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया था कि मिहिर को मुंबई के पास से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि मिहिर के पिता राजेश शाह ने अपने बेटे को भगाने में सक्रिय भूमिका निभाई और वारदात में शामिल वाहन को वहां से हटाने की भी साजिश रची। पुलिस ने मिहिर को पकड़ने के लिए 11 टीम गठित करने के साथ अपराध शाखा को भी जांच में शामिल किया था। उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर LOC भी जारी किया गया था। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को कहा कि मामले में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिंदे का यह बयान उन आलोचनाओं के बीच आया है कि इस मामले में मुख्य आरोपी उनकी पार्टी के नेता का बेटा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। हम पीड़ित परिवार को कानूनी और वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। बता दें कि मिहिर के पिता राजेश शाह पालघर जिले से शिवसेना के नेता हैं। पार्टी ने बुधवार को राजेश शाह को उपनेता पद से बर्खास्त कर दिया है। क्या है मामला? पुलिस के मुताबिक वर्ली कोलीवाड़ा निवासी कावेरी नखवा 45 रविवार को सुबह करीब 5:30 बजे अपने पति प्रदीप के साथ डॉक्टर एनी बेसेंट मार्ग से गुजर रही थीं। तभी BMW सवार मिहिर शाह ने दंपति के दोपहिया वाहन को कथित तौर पर टक्कर मार दी। महिला कार के साथ काफी दूरी तक घिसटती चली गई। उन्होंने बताया कि महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद मिहिर बांद्रा वर्ली सी लिंक की ओर भाग गया, छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद वर्ली पुलिस ने मिहिर के पिता राजेश शाह और ड्राइवर बिदावत को हादसे के बाद भागने में मिहिर की मदद करने के आरोप में रविवार को गिरफ्तार कर लिया था। कार का राजेश शाह के नाम पर है। पिता ने बेटे को भागने को कहा। इस बीच मुंबई पुलिस ने सोमवार को कहा कि फरार मुख्य आरोपी के पिता राजेश शाह ने दुर्घटना के बाद उसे मौके से भागने को कहा था। यही नहीं, राजेश ने अपने ड्राइवर राजऋषि बिदावत को घटना की जिम्मेदारी लेने को कहा, जो हादसे के समय कार में था। पुलिस ने अदालत में CCTV फुटेज भी पेश किए, जिनमें कार से कावेरी नखवा को 1.5 किलोमीटर तक घसीटते हुए देखा गया। इन तस्वीरों में मिहिर शाह और सहारोपी राजऋषि बिदावत को बोनट से महिला को खींचकर हटाते, उसे सड़क पर रखते और गाड़ी को उल्टी दिशा में चलाते समय उसे कुचलते हुए देखा जा सकता है। मम्मा वो नहीं अच्छा लगता, मैं रोई। आई एम होल्डिंग माई सेल्फ बट आई कांट होल्ड एनी मोर। आई वांट माई मम्मा बैक। She's my everything. She's everything to everyone, each and everyone. I want my mama back. I can't stay without her. Will you give my mama back? Will you give my? I want my mama back. यह भी दावा किया गया कि घटना के बाद राजेश शाह उस जगह पर भी गया जहां घटना हुई थी। पुलिस को इस बात का संदेह है कि हादसे के समय मिहिर शराब के नशे में था, क्योंकि घटना से कुछ घंटे पहले उसे जुहू इलाके में एक बार में देखा गया था। पुलिस को बार का 18,000 रुपए का बिल भी मिला है और इसकी जांच की जा रही है। बार के CCTV फुटेज की भी जांच की जा रही है। यहाँ पर केस समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट केस के साथ।